पिछले 4 दिनों में मैंने जितना फेमिनिज्म पे रिसर्च किया है, उससे एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट होते हैं, या शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो नौटंकी करने वाले फेमिनिस्ट, इनको पहचानने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। लेकिन सिर्फ पहचानने से क्या होगा, इनकी सच्चाई भी तो दुनिया के सामने लानी होगी ना। इनको लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे आकर कुछ भी बोल देने से चलेगा, जैसे कि ये क्लिप देखो। मैं लोगों से अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में पूछती हूँ कि पितृसत्ता का उल्टा क्या है। आप बताएं, पितृसत्ता का उल्टा क्या है? पितृसत्ता का मातृसत्ता। मातृसत्ता। टोटल गलत। टोटल जीरो गलत। मिला आपको। जीरो मिला मुझे। देखो, पितृसत्ता का उल्टा मातृसत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पितृसत्ता गलत है तो मातृसत्ता भी गलत। मातृसत्ता भी गलत। बिल्कुल सही। तो पितृसत्ता का उल्टा है बराबरी। इन्होंने तो बकवास करी ही, और इनका साथ दे रही है एक और नौटंकी करने वाली फेमिनिस्ट। उसके लिए ये क्लिप देखो। कमला भसीन एक्चुअली हमारे सत्यमेव जयते पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही आमिर से। शी वाज ऑन द शो और उन्होंने कहा कि सो आमिर, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पेट्रियार्की? सो आमिर ने कहा मेट्रियार्की। तो उन्होंने कहा नहीं, द ऑपोजिट ऑफ पेट्रियार्की इज इक्वालिटी। किरण राव खुद को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट पोर्ट्रे करती है, लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ उससे पहले ये क्लिप देख लो। You know, the fact that I have friends who are highly, sort of successful women, live in big cities like Mumbai, and they would have made, and this friend of mine has made all these investments because she has this sort of financial sense and has been investing in stocks and shares or whatever funds, etc. But all in her husband's name, and I'm just like, what? Why? क्या दूसरे women के चॉइस पे हंसने वाली एक ट्रू फेमिनिस्ट हो सकती है? एंड डोंट फॉरगेट द होस्ट ऑफ द शो, फेय डुसेंजा, शी इज आल्सो लाफिंग विद हर। कुछ और एग्जांपल देखें। This air hostess slapped a CISF personnel alleging sexual harassment, जो आज तक वो प्रूफ नहीं कर पाई है। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत इन औरतों को आती कहां से है? ये हिम्मत आती है विमेन एम्पावरिंग लॉज से, जो बने हैं मेन के अगेंस्ट। अगर वो CIF पर्सनल ने बदले में हाथ उठा दिया होता तो उसके ऊपर तुरंत सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज, वायलेंस के 4 केस हो जाते। लेकिन मर्दों की तो इज्जत बाजार में है नहीं। आज मैं तुम्हें एक ट्रू फेमिनिस्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ। एक ट्रू फेमिनिस्ट कभी भी दूसरे जेंडर को या सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की को गलत नहीं बोलता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ मेन आर डूइंग द इविल वर्क एंड नॉट द होल जेंडर। But a नौटंकी वाला feminist will always blame the entire gender and say that patriarchy, the whole of patriarchy, is an evil thing. And sometimes I really get frustrated with these type of comments and these type of videos when they surface online. Because nobody likes to talk about the good side of patriarchy. Nobody wants to talk about the hard work and the labored environment. Nobody wants to talk about the innovation environment, not even chivalry. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि विक्टिम माइंडसेट से लड़ी गई जंग कभी जीती नहीं जा सकती है। ये बात पहले भी सच था, आज भी सच है और आने वाले समय में भी सच रहेगा। ये वीडियो में बातें काफी नेगेटिव होने वाली क्योंकि हम लोग फेमिनिज्म का डार्क साइड एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैसेज मैं इससे काफी पॉजिटिव देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे फेमिनिज्म का यूज करके लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। Hello everyone, my name is Harshit Sureka and today we are going to be exploring the dark side of feminism. तो सबसे पहले we'll talk about how the laws which were meant to protect women are being used by some women to claim their superiority over men. And वीडियो के एंड में ये प्रूफ हो जाएगा कि some women don't need feminism. In fact, they need a good teacher to teach them to be in some discipline. There is a section 498A in the Indian Constitution, जो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बना हुआ है फॉर वुमेन ऑफ आवर कंट्री। अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो इस सेक्शन के अंडर केस फाइल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये एक्नॉलेज किया है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी औरतें इस सेक्शन का यूज कर रही हैं
to avenge against their husband. अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि women इस लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 या 2 केस देखकर तो बोला नहीं होगा, और ना 200-400 केस देखकर बोला होगा. According to Supreme Court, most of the cases are false. Most of the women who are implying that they have been a victim of 498A, which is domestic violence, Supreme Court has stated that those are false cases. पता है दिक्कत कहाँ है? इंडिया में आज भी लाखों घरों में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, लाखों घरों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली में होता है, लेकिन जिन विमेन के साथ, जिन औरतों के साथ ये एक्चुअली में होता है, वो औरतें केस फाइल करती नहीं है. तो सवाल ये है कि आखिर केस फाइल कर कौन रहा है? केस फाइल कर रही है हमारी देश की वो एम्पावर्ड वुमेन जिनको ये समझ में आ गया है कि लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ बना नहीं है. एक फॉल्स केस, एक फॉल्स रेप केस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस और लाखों की डिमांड चल जाती है. उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि लड़के अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचकर उनको पैसा देंगे. और अगर गलती से लड़की गलत प्रूफ हो जाती है कोर्ट में कि उसने फॉल्स केस किया था, तो ना तो समाज उसको कुछ बोलता है, ना हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको कुछ बोलता है. ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको बोलेगा कि तुम्हें 10,000 का फाइन पे करना होगा. लेकिन लड़के के ऊपर जो सालों तक वो केस चलता है, जो मेंटल हैरेसमेंट होती है, जो टॉर्चर उसकी फैमिली बर्दाश्त करती है, उसका हर्जाना कोई नहीं भरता है. 2024 में एक नया कानून पास हुआ, विच इज सेक्शन 69 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता. ये स्टेट करता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय डिसेटफुल मीन्स, मतलब कि अगर कोई मर्द धोखे से किसी औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, देन दैट इज पनिशेबल. फनी बात तो ये है कि सरकार में कानून बनाने वाले को ये लगता है कि women establish sexual relationship only when they want to marry. कानून बनाने वाले जागो, थोड़ा सा जागो. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस लॉ के बारे में. Women don't need to prove anything. उनको बस एक केस करना है कि उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ, शादी का वादा कर कर, और फिर लड़का जेल के अंदर है और सालों तक केस चलेगा. प्रूफ लड़के को करना पड़ेगा कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था. अब ऐसा तो होता नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिखा देगा कोर्ट में और प्रूफ हो जाता है. सालों तक ये केस चलता है, लॉयर के पीछे पैसे खर्च होते हैं, लड़के की इज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन लड़के को ही प्रूफ करना पड़ता है कि उसने ऐसा कोई झूठा वादा नहीं किया था. उन औरतों से जो शादी करने का प्लानिंग कर रही हैं या जो लाइफ पार्टनर चूज कर रही हैं, उनसे बहुत छोटा सा और एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है कि तुमने अगर अपना लाइफ पार्टनर फाइनल कर लिया है, तो तुम्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्या है? शादी से पहले शादी कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो. लेकिन नहीं, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगी भी, और अगर बाई चांस लड़के का मन बदल जाए, हो सकता है लड़की का भी मन बदल जाए, वो जाके लड़के पर केस कर देंगे. इक्वालिटी माय फुट. कुछ लोगों को मेरी बात सुन के लगेगा कि अरे औरतों पे इतने सालों से अत्याचार हो रहा है, और अगर उनके फेवर में 2-4 लॉ बन ही गए तो क्या दिक्कत है? अरे तुम 2-4 नहीं, 2-400 कानून बना लो उनके लिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम विमेन की सुनते हो तो एटलीस्ट मेन की भी तो सुनो. क्या आपको पता है, according to various studies done by different organizations, the male youth of India is choosing not to marry anymore. क्योंकि उनको डर है कि अगर बाई चांस शादी सक्सेसफुल नहीं होती है तो उनकी पूरे जीवन भर की कमाई जाएगी सो अलग, मेंटल टॉर्चर, ब्लैकमेल झेलना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो अलग. पिछले 5 सालों में लगभग 2.5 लाख मर्दों ने सुसाइड किया है ड्यू टू मैट्रिमोनियल इश्यूज. इसके हजारों वीडियो आपको न्यूज में और सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे. मेरा लॉ मेकर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि वो अपनी आंखें खोलकर अपना वोट बैंक छोड़कर थोड़ी सी रियलिटी देखें. आप 10 सेकंड के लिए इमेजिन करिए अगर पूरे देश के मर्द एक साथ स्ट्राइक पे चल जाएं और बोले कि हमें तो जनरल न्यूट्रल लॉज चाहिए, तो हमारा देश क्या फंक्शन कर पाएगा विदाउट मैन? मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा कि वेमेन के बिना भी फंक्शन नहीं करेगा एंड ऑल दैट.
बट क्या अगर देश के सारे मर्द स्ट्राइक पे चल जाएं दैट दे नीड जेंडर न्यूट्रल लॉज, क्या हमारा देश या कोई भी देश फंक्शन कर पाएगा? लेकिन किसको पड़ी है मर्दों की, है ना? अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि फेमिनिज्म का डार्क साइड क्या है, कैसे कुछ औरतें उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, कैसे कुछ औरतें जो कानून उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, और इसका मेन पे क्या इम्पैक्ट है, मैंने आपको ये तो बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि विमेन जो अपने राइट्स के लिए इतने सालों से लड़ रही है, क्योंकि आखिर में एक मर्द और एक औरत है तो बराबर, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दोनों के बराबर राइट्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए बराबर का। मैं आपको कुछ औरतों के मुंह से सुनाता हूं कि एक्चुअली में वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ अस, आउट ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। व्हाट डू वुमेन रियली वांट? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कुछ लेडीज आपको बताएंगी, सुनिए। The question put to me was, what do women really want? What do really women want is respect. Not after a certain age, not after they are ready to play a role or they have reached a stage in their life. What do I mean by this? ये नहीं कि जब आप किसी की सास बन गए हो, किसी की माँ बन गए हो, आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो, तो ही आपको वो रिस्पेक्ट मिले। ये रिस्पेक्ट हर वक्त मिलनी चाहिए, राइट फ्रॉम द टाइम अ फीमेल इज बॉर्न एंड टिल शी इज देयर इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू। इस वीडियो के थ्रू मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करूं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि मैं इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड की रियलिटी आपके सामने लाऊं, और हो सके तो इस वीडियो के थ्रू किसी इंसान की, कुछ लोगों की थॉट चेंज हो जाए। बस इतना सा ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये सही लोगों तक पहुंच जाए। टेक केयर, थैंक यू।